जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में श्री चेतन करवानी जी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 25 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आप वाइस चेयरमैन बने हैं। चेतन भाई, कहा जाता है कि जीएसटी जब से लागू हुआ है व्यापारियों के ऊपर में बोझ लाद दिया गया है। उनको डर लगता है, उनको कोई भूत प्रेत जैसा कोई बाधा लगती है जो उनको लगातार प्रेशर में डालती है। क्या कुछ मामला है? आप अपने आप से बताइए कि जीएसटी सरल है, कठिन है कि बहुत कठिन है? देखिए, कोई भी नई चीज आती है ना तो जी। लोगों को सुविधा देने के लिए आती है, सरलीकरण के लिए आती है, परेशान करने के लिए नहीं आती। बस बात होती है उसे स्वीकार करने की। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, व्यापारी की दृष्टि से भी मैं आपको बताऊँ तो पहले इतने सारे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अलग, वेट टैक्स अलग, सर्विस टैक्स अलग, प्रोफेशनल टैक्स अलग, इतने सारे टैक्स को ख़त्म करके एक जीएसटी लाया गया है जो सबके लिए बहुत सरल है। देखिए, मैं कहता हूँ अगर आप स्वीकार करना सीख गए ना कि हाँ इसको मुझे समझना है, जब आप जीएसटी को समझते जाएंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण सुनते होंगे कि जीएसटी के कारण व्यापार बंद हो गया लोगों का, लेकिन मैं आपको ऐसे बहुत, उससे कई गुना ज़्यादा एग्जाम्पल है जो जीएसटी के कारण उनकी बहुत तरक्की हो गई, व्यापार बहुत बढ़ गया। कई ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ इंडस्ट्री हमारे क्लाइंट रहते थे जो 1.5 करोड़ तक टर्नओवर कम दिखाते थे क्योंकि एक्साइज में नहीं जाना पड़े। वही क्लाइंट आज 40-40 करोड़ का टर्नओवर दिखाते हैं कि तो निश्चिंत होकर, फ्री होकर वो लोग काम कर रहे हैं जीएसटी के कारण। तो जीएसटी आपके बढ़ने के लिए बस जरूरत है उसे स्वीकार करें। आप कह रहे हैं कि पहले बहुत सारे टैक्सेशन थे, उसमें एक्साइज भी था, सर्विस टैक्स भी था, और भी कितने तरीके के टैक्सेस थे जो अब एक सिंगल हो गया है। देखिए, पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था जो 1.5 करोड़ जिनका मैन्युफैक्चरिंग है उनको लगता था। स्टेट में वेट टैक्स अलग लगता था। आप दूसरे स्टेट में माल भेजे तो वहाँ का अलग टैक्सेशन होता था। जो सीएसटी एक लगता था वो अलग टैक्स था, प्रोफेशनल टैक्स था, मनोरंजन टैक्स था और सर्विस टैक्स था जो सर्विस टैक्स थे। तो आप सोचो, इतने सारे टैक्सेस, मतलब आदमी अगर दूसरे स्टेट में बिजनेस करना चाहे तो पहले दूसरे स्टेट को टैक्स को समझना पड़ता था, तब जाके बिजनेस कर सकता है। अब इतना सरल हो गया है कि आप किसी भी स्टेट में बिजनेस कर लो क्योंकि हर जगह वही जीएसटी है, कोई तकलीफ ही नहीं, आप बिजनेस और बढ़ा सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि उसको अच्छा में कहते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इतने सारे होते हैं कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट के आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देखिए, पहले जो रिटर्न होते थे ना वो सिर्फ सीए और वकील करते थे। जी। अभी आपको बताऊं, आजकल जीएसटी का 80% काम सीए लोग और वकील लोग नहीं करते, जबकि अकाउंटेंट लोग करते हैं। मतलब अकाउंटेंट मतलब जो व्यापारी के पार्ट रहते जी। हैं। कई तो व्यापारी भी खुद भर लेते हैं रिटर्न। अच्छा। रिटर्न इतना आसान है कि व्यापारी खुद भी भर लेते हैं और उनके अकाउंटेंट भरते हैं। मतलब सीए लोगों का भी लोड कम हो गया उसके कारण। अच्छा, उनकी अब जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं, नोटिस वगैरह जब आती है तब सीए की जरूरत पड़ती है कि नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। जब टेक्निकल मुद्दे आते हैं ना तभी सीए के पास। अच्छा, ये अपलोड करना रहता है, उसकी वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं क्या? थोड़ा ये देखिए, पहले फिजिकल जमा करते थे, अब ऑनलाइन है, थोड़ा सा डिजिटली है, लेकिन आजकल तो लोग मोबाइल यूज करते हैं। मतलब अगर नील रिटर्न भरना है, भरने में तो ही परेशानी आती है उसको। नहीं, पर अगर नील रिटर्न है तो लोग मोबाइल से भर लेते हैं। और बाकी इसके पोर्टल हैं, अकाउंटेंट को एक बार सिखाओ सीख जाते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सीए के पास न जाए और अकाउंटेंट ही आपका रिटर्न भर ले। हाँ, जब आपके एनुअल रिटर्न होते हैं तो जरूर सीए वकील की जरूरत पड़ती है जो साल में एक बार रिटर्न होते हैं। आप बता रहे हैं कि टैक्सेशन बहुत सारा, और उदाहरण भी दे रहे थे एक ब्यूटी पार्लर का कि अगर वो ब्यूटी प्रोडक्ट कोई सामान खरीदती है तो उसको पहले अलग टैक्स देना पड़ता था, उसका वेट लगता था। देखिए, जो लोग सर्विस देते थे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, ब्यूटी पार्लर वाले देते थे, हम लोग सर्विस टैक्स लेते थे। लेकिन अब मैं एसी खरीद के लाऊं तो उसमें मुझे एक्साइज ड्यूटी लगता था, वेट टैक्स लगता था। वैसे ही जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो अपनी क्रीम पाउडर खरीदेंगे तो वेट टैक्स लगता था, उसका इनपुट नहीं मिलता था। लेकिन जीएसटी होने के कारण उसका भी इनपुट मिलता है। आपने टीवी खरीदा, एसी खरीदा, उसका इनपुट मिलेगा। ब्यूटी पार्लर वालों को जो पाउडर क्रीम खरीदेंगे उस पर भी जीएसटी लगेगा, उसका इनपुट मिलेगा। तो अब देखा जाए तो उल्टा फायदा है। मैं बताया ना, एक ऐसी सोच होनी चाहिए जो बेस्ट येट टू बी कम, एक बोलते हैं इंग्लिश में, कि अच्छा समय आता है। और तो ये जो लाया गया है वो अच्छाई के लिए लाया गया है, लोगों को सरलीकरण के लिए लाया गया कि लोग बिजनेस ज़्यादा करें और इन चीज़ों पे कम फंसे रहें। बहुत अच्छी बात है आपने। हम लोग का भी दिमाग, हम लोग पत्रकारिता में है, बहुत सारे व्यापारियों से बातचीत होती रहती है, वो हमेशा रोना रोते रहते हैं कि जीएसटी की वजह से व्यापार आधा हो गया है। आप कह रहे हैं कि जीएसटी की वजह से व्यापार दुगना हो गया है, तो समझना होगा
आप कह रहे हैं निश्चित रूप से 25 साल का अनुभव है कि जीएसटी सरल है, बहुत सारे टैक्सेशन से बचता है। आपने आंखें खोली और व्यापारी भी स्वीकार कर लें। आपका कहना ये है कि चेतन भाई मोटिवेशनल स्पीकर भी है, स्वीकार कर लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर साहब में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।